बाद आता है द्रव्यमान। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। बेटा इनके द्रव्यमान, चार्ज और आवेश, इन सबको याद रखने हैं, और अगर इनके अंदर अंतर भी आता है तो इन चीजों को यूज करके आप लिख सकते हो। अब आता है थोड़ा सा इजी टॉपिक लिया है मैंने, मॉडल्स बाद में करवाऊंगी आपको। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे कि हमने हाइड्रोजन को 1 डाला था तो वो क्या था? परमाणु क्रमांक। वो परमाणु क्रमांक कब होता है? प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, तो इसका क्रमांक मेरा 1 रहता है, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? क्योंकि परमाणु क्रमांक के इक्वल है 1, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे? 1, है ना। तो ये आ गया हमारा परमाणु क्रमांक। और उसके बाद आता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो है हमने पढ़ा था, न्यूट्रॉन जो होता है, मतलब जो केंद्रक होता है उसमें प्रोटॉन भी होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या है? परमाणु क्रमांक, और न्यूट्रॉन जो है उसकी संख्या हमें पता नहीं है, अभी बाद में पता चल जाएगी। तो क्या होता है, जब भी हम किसी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या करते हैं? ऊपर तो हम लिखते हैं उसका द्रव्यमान, और नीचे है परमाणु क्रमांक लिखते हैं, या प्रोटॉन की संख्या लिखते हैं, या यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखते हैं। जैसे कि कार्बन का द्रव्यमान क्या है? 12, और कार्बन का क्रमांक क्या है हमारा? 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये तो हमारा हो गया द्रव्यमान, और ये क्या हो गया हमारा? क्रमांक। तो 12 जो है हमारी संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या हो गई हमारी? 12, ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या क्या है नीचे? 6 प्लस न्यूट्रॉन, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास? 6। इसी तरह से हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो आप कर लेना, ठीक है। तो प्रोटॉन कितने हो गए? 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, और न्यूट्रॉन भी कितने हो गए? 6। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि बहुत जरूरी है। आपको पता है कि हमारे जो है इस तरह के केंद्र के आसपास एक शेल होते हैं, ठीक है, गोलाकार के उसमें शेल होते हैं, जिसमें पहला शेल होता है हमारा K, दूसरा शेल होता है हमारा L, तीसरा शेल होता है M, और चौथा क्या होता है? N, ठीक है। तो हमेशा पहले शेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, दूसरे शेल में 18, पर हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो M में भी हम लोग 8 इस तरह से रखते हैं, पर M में कितने होते हैं? 18, और N में कितने होते हैं? 32। हाइड्रोजन का क्रमांक क्या है? 1। कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक? क्योंकि यहाँ पे ही आएगा 1। फिर हीलियम में कितना आता है? 2, तो 2। अब ये पूरा हो गया है, अब जब वो भी आएगा फिर कहाँ जाएगा? तीसरे में जाएगा। जैसे कि लिथियम में 3 है, तो 2 यहाँ पे, कितना बच गया 3 में से? 1, तो 1 कहाँ गया? L में, तो यहाँ पे आ गया 2,1। ऐसे बेरिलियम में 4, 2 पहले वाले में गया, फिर 2 जो बचे हैं बाकी में 2 चले जाएंगे। ऐसे ही 5 में 2 और 3, क्योंकि 2 तो चला गया इसमें, अब कितने बच गए? 3 क्या आ गया? दूसरे शेल में, जिसको हम क्या बोलते हैं? L। उसके बाद आता है हमारा 6, पहले में 2 और दूसरे में क्या है? 4। जब तक यहाँ पे 8 नहीं आ जाता, जब तक हम इसी के अंदर डालते रहेंगे। तो इसी तरह से जब तक ये 8 पूरे ना हो जाए, उसके बाद कौन सी उसमें जाएगा? तीसरे उसमें, जैसे कि 1 2 3 4, इस तरह से 12 हो गए। 12 में कैसे है कि 2 और 8 कितने हो गए? 10, 10 और 2 12। यहाँ पे ऐसे ही 2 और 8 कितने हो गए? 10, 10 और 3 13। इस तरह से जब तक हमारा 8 यहाँ ना हो जाए, फिर कौन सी शेल में जाएगा? चौथी शेल में, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम करेंगे, और ये आपका यहाँ तक का टॉपिक आज खत्म।